जय हिंद फ्रेंड्स, मैं चरतलाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी जेईएन, स्टेट जेईएन एंड वाइवा में पूछे जाने वाले मोस्ट फॉर्मूला एंड क्वेश्चन। ये वीडियो देखने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में बताए जाने वाले फॉर्मूला एंड क्वेश्चन सीधे ही ऐसे के ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ तो फ्रेंड, हम शुरुआत करते हैं बिल्डिंग मटेरियल के अंदर। सबसे पहले बिल्ड बीएमसी स्टार्ट होती है सीमेंट से। तो जो सीमेंट बनाने में इंग्रेडिएंट्स काम में लिए जाते हैं उनके लिए सबसे पहले आएगा लाइम, इसको सीओ बोलते हैं। और 60 से 70% परसेंटेज में रेंज होती है इसकी। एवरेज 63% लेते हैं। सिलिका SiO2 17 से 25%, एवरेज के रूप में 22% ले लेते हैं। एल्यूमिना Al2O3 3 से 8% के बीच में लेते हैं, एवरेज 7%। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 0.5 से 6% तक, 3% एवरेज लेते हैं। मैग्नीशिया MgO 0.1 से लेके 4% तक, इसमें 1% लेते हैं। सल्फर ट्राइक्साइड SO3 1 से 3%, इसमें 1% लेंगे। सोडा एंड पोटास Na2 प्लस K2O 0.5 से 1.3%, 1% लेंगे। जिप्सम CaSO4 2H2O 3 से 4%, तो 3% लेते हैं। तो इसमें जिप्सम रिटार्डर का काम करता है। इसके बाद बोगस कंपाउंड ऑफ सीमेंट। सीमेंट के जब क्लिंकर बन जाता है तो उसके बाद कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, इसमें 4 तरह के कंपाउंड बनते हैं। पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, इसको एलाइट बोलते हैं। 3CaSiO2 30 से 50% के बीच में लेते हैं। डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S बी लाइट, इसको 20 से 45%। इसके बाद 3 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A सी लाइट बोलेंगे, 8 से 12% के बीच में लेंगे। फिर फोर्थ नंबर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट C4AF फेलाइट बोलेंगे, 6 से 10% के बीच में रहता है। इसके बाद इंग्रेडिएंट ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। ब्रिक बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट या कंपाउंड यूज करेंगे अपन, उसमें हो जाएगा सबसे पहले सिलिका 50 से 60% के बीच में लेते हैं। एल्यूमिना 20 से 30% के बीच में लेते हैं। लाइम 2 से 5% के बीच में। मैग्नीशिया 1%। फेरिक ऑक्साइड 3 से 5%। एल्कली लेस देन 1%। इसमें मेजर कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ इन सीमेंट। जो सीमेंट के लिए जो मेजर कंपाउंड है वो कौन है, सबसे ज़्यादा C3S, उसके बाद C2S, C3A और C4AF, ये स्ट्रेंथ के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फाइनेस ऑफ सीमेंट व्हेन टेस्टेड फ्रॉम IS 9 या 90 माइक्रोन। जब सीमेंट को 9 नंबर की सीव से फाइनेस पता करते हैं तो उसके लिए OPC 10% रेजिडुअल होना चाहिए, मतलब 10% ऊपर बचना चाहिए छानने के बाद। उसके बाद रैपिड हार्डनिंग सीमेंट होती है, उसका 5% से ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। और PPC है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, उसका भी 5% से ज़्यादा रेजिडुअल नहीं बचना चाहिए। फिर उसके बाद व्हेन टेस्टेड फ्रॉम ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस। जब अपन ब्लेंस एयर परमेबिलिटी एपरेटस से सीमेंट की फाइनेंस पता करते हैं तो उसमें OPC का जो सरफेस एरिया होता है वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। PPC का पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट का 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। एंड SSC सल्फेट सुपर सल्फेट सीमेंट, इसका होता है 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। इसके बाद थर्ड सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट का सेटिंग टाइम क्या होता है, तो इसका लिए है कि OPC के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। इसके बाद फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट या 10 घंटे। क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए 5 मिनट इनिशियल सेटिंग टाइम होता है और 30 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम होता है। और जो लाइम मोटार होता है चूना, उसके लिए 120 मिनट या 2 घंटे और 2880 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम 48 घंटे, मतलब 2 दिन में सेट होता है। इसके बाद हीट जनरेशन बाय बोगस कंपाउंड। जो सीमेंट के जो बोगस कंपाउंड है उनमें सबसे ज़्यादा और सबसे कम मतलब हीट जनरेट करते हैं, उसके हिसाब से बताया गया है। C3S 500 जूल पर ग्राम करता है। C2S 420 जूल पर ग्राम। C3A
856 जूल पर ग्राम, सबसे ज़्यादा यही हीट जनरेट करता है C3 है। C4AF 260 जूल पर ग्राम। अब रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब सबसे पहले कौन हाइड्रेट होगा, तो C3 है, उसके बाद C4AF, फिर इसके बाद C3S और सबसे लास्ट में C2S। अब टेस्टिंग एपरेटस ऑफ सीमेंट, सीमेंट की टेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से एपरेटस और किस टेस्ट में यूज में किए जाते हैं, तो उसके लिए पता करते हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, विकेट एपरेटस यूज करते हैं। इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम के लिए भी विकेट एपरेटस यूज करेंगे। इसके बाद फाइनेस ऑफ सीमेंट, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी, साउंडनेस टेस्ट, लीच एटेलियर एपरेटस, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट के लिए भी लीच एटेलियर फ्लास्क, वो एपरेटस था, ये फ्लास्क है। फिर 6 नंबर टेंसाइल स्ट्रेंथ, ब्रिकेट टेस्ट मेथड, और साउंडनेस के लिए ऑटोक्लेव। इसके बाद वाटर एब्जॉर्बेशन बाय ब्रिक एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ब्रिक्स के लिए जो फर्स्ट क्लास क्लास ए सीरीज की ब्रिक होती है वो 15% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए सूद के सेल्फ वेट से, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 14 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद ए या फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए 20% और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बी या सेकंड क्लास ब्रिक के लिए 22% वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी है और 7.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। सी थर्ड क्लास ब्रिक के लिए 25% वाटर एब्जॉर्बेशन कैपेसिटी एंड 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, इसके लिए मॉड्यूलर ब्रिक होती है उसकी 19 इंटू 9 इंटू 9 सेंटीमीटर, और नॉन मॉड्यूलर या ट्रेडिशनल ब्रिक उसकी होती है 22.9 इंटू 11.2 एंड 7 सेंटीमीटर। मोस्ट डिफेक्ट्स इन टिम्बर, टिम्बर में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, इसमें आएगा नोट, किस कारण होता है, फॉलन ब्रांच ड्यूरिंग ग्रोथ, जब कोई ब्रांच कट जाती है उसके ग्रोथ के टाइम तो उसमें नोट हो जाता है। उसके बाद रोट या ड्राई रोट, ये फंगी अटैक के कारण होता है, फफूंद जिसके कारण हो जाती है तो ये ड्राई रोट बन जाता है, वहाँ पे मतलब चूना सा बन जाता है उसका टिम्बर का। उसके बाद सेक, एक्सेसिव हीट विंड और फ्रस्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ, जिसके अंदर मतलब ऐसे दरार हो जाती है उसके अंदर टिम्बर के अंदर, तो वो हो जाता है सेक, उसके कारण होता है। किसके कारण, या तो हीट होती है, विंड होती है, और फ्रस्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ के टाइम ये काम हो जाते हैं इस वजह से। रिंडगाल, ग्रोथ ऑफ लेयर बाउंड लेफ्ट आफ्टर द ब्रांच बीन कट ऑफ, जब टिम्बर में पेड़ में से कोई ब्रांच काट देते हैं तो उसके ऊपर कुछ जम जाता है, सेप जम जाता है और उस तरफ से रिंडगाल बन जाती है। ठीक है। वेट रोट, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ टिम्बर, सेपरेशन फाइबर, जब उसका पानी में या किसी केमिकल में डालते हैं उसको टिम्बर को, उसमें फाइबर के रूप में टूट जाता है, तो ये हो जाएगी वेट रोट, ये डिफेक्ट है इसके। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर, ए ग्रेड की जो टिम्बर होती है उसकी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी 12.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। बी ग्रेड की होती है 9.8 टू 12.6 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सी क्लास की जो टिम्बर होती है उसकी होती है 5.6 टू 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसके बाद इनग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट्स, जो पेंट करते हैं अपन घरों में या कोई आयरन वगैरह, उस पर कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं उसके लिए। मोस्ट यूजेबल बेस इन पेंट, जो मतलब बेस जिससे मतलब रंग बनता है और जो मेन इंग्रेडिएंट होता है पेंट का, वो कौन कौन से होते हैं उसके अंदर, बेस के रूप में कौन कौन से यूज़ करते हैं। तो वाइट लीड जो अपन इसके टिम्बर के लिए यूज़ करते हैं, रेड लीड ये आयरन के लिए हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, लिथोफॉन, वाइट टाइटेनियम, और एल्युमिनियम पाउडर। एल्युमिनियम पाउडर इसके पोल के इनके करने में लाइट के पोल होते हैं उनके करते हैं, रोड लाइट के पोल होते हैं उनके एल्युमिनियम पेंट वाला एल्युमिनियम पाउडर वाला बेस पेंट में यूज करते हैं। उसके बाद सेकंड है मोस्ट व्हीकल इन पेंट्स, व्हीकल के रूप में जो पेंट होता है उसमें व्हीकलता की मतलब आराम से उसको
थोड़ा पतला करने के लिए कौन सा यूज करेंगे पेंट को? लाइनसीड ऑयल, नट ऑयल, पपी ऑयल, टंग ऑयल, ये मोस्ट व्हीकल है पेंट के अंदर। इसके बाद थर्ड है सॉल्वेंट और थिनर इन पेंट्स। जो पेंट को पतला करने के लिए में मतलब एक तरह से थिनर के रूप में कौन कौन से यूज करते हैं? इसमें करेंगे टर्पेंटाइन ऑयल, स्पिरिट, बेंजाइन, सोल्यूबल नेप्था एटसेट्रा। और फोर्थ नंबर का है पिगमेंट यूजेज इन पेंट। जो पेंट में कलर कि कौन सा कलर का पेंट होगा वो देने के लिए पिगमेंट यूज किया जाता है। इसमें कौन कौन सा होगा? लैंप ब्लैक, प्रिशियन ब्लू, इंडियन रेड, येलो ऑर्चर, कॉपर सल्फेट, इंडिगो, ग्रेफाइट, ओवरी ब्लैक, क्रोमियम ऑक्साइड। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं जो आपके भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे।